आवाज नहीं आ रही है। नमो हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणवते वंदे तद्गुणवते। श्री उमा स्वामी द्वारा रचित ये तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र नाम का ग्रंथ है। इसका 9वां चल रहा है और इसमें हम ध्यान के स्वरूप का पुनरावलोकन कर रहे हैं, इसको पक्का कर रहे हैं विषय को। और हम पहुंच गए हैं शुक्ल ध्यान पर। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान जो संसार के कारण हैं, हेय हैं, उनकी चर्चा की। और धर्म ध्यान जो मोक्ष का कारण है उसकी भी चर्चा कर ली। अब शुक्ल ध्यान पर 37 नंबर के सूत्र से आगे बढ़ेंगे। शुक्ले चाद्य पूर्वविदः। भाई साहब, जैसे आर्त ध्यान के स्वामी बताए, रौद्र ध्यान के स्वामी बताए, ऐसे धर्म ध्यान के स्वामी तो नहीं बताए। धर्म ध्यान के स्वामी नहीं बताए, मतलब आर्त होता है तो पहले गुण स्थान से 6वें गुण स्थान तक होता है। 6वें स्थान आर्त ध्यान नहीं होता। और हीन होता हुआ उत्तरोत्तर ऊपर ऊपर हीन होता हुआ है, ये सब बताया। 5वें गुण स्थान तक होता है, पहले से 5वें तक हीन होता हुआ बताया। धर्म ध्यान के बताया कि ये धर्म ध्यान की ये 4 वेद तो यहाँ भी बता दिए, लेकिन ये नहीं बताया कि ये किन को होता है धर्म ध्यान। ये तो माने केवली के क्यों होएगा? ये तो आज्ञा विचय तो माने ये तो सब कुछ वैसे तो मेरे ख्याल से मुनियों के लिए ही बताया है कि नहीं बताया है? सबका प्रकरण है तो ये तो मुनियों का ही है मुख्य रूप से। तो इसका मतलब मुनियों के लिए पंचम 6वें गुण स्थान वाले, सॉरी 6वें 7वें गुण स्थान वालों के लिए है बेसिकली। तो जो आज्ञा मान के करते हैं। और 5वें वाले को, 5वें वाले को तो 5वां वाले को भी होते हैं, चौथे होता है ना, लेकिन मुख्यतः 6वें से है, मतलब मुनिराज को, बल्कि और थोड़ा कहेंगे कि 7वें से है। 7वें से बोलो, 7वें से धर्म ध्यान। और वैसे तो चौथे से भी होगा ना। हाँ, चौथे से ही है, क्योंकि ध्यान चौथे गुण स्थान से होता है। और थोड़ा अपन समझे हैं, 27वें सूत्र में बताया था उत्तम सहनस वाले के होता है, सहन वालों के होता है ना। तो ऐसे ये अपन यहाँ पर ये सब चीजें आई गई हैं। धर्म ध्यान सम्यक दृष्टि को ही होता है, मिथ्या दृष्टि तो जो ध्यान है वो कोई धर्म ध्यान तो है नहीं, है ना। तो चौथे गुण स्थान से ही माना जाएगा। ये पहले फिर आर्त ध्यान भी नहीं है, रौद्र ध्यान भी नहीं है। और यदि आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय कर रहा है, स्वाध्याय आराधना कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे भी धर्म ध्यान कहा गया है। ऐसा नहीं कि उसे अधर्म ध्यान कहेंगे कि पाप कहेंगे, ऐसा तो नहीं कहा गया। लेकिन वो सच्चे रूप में धर्म ध्यान तो सम्यक दृष्टि को ही होता है, क्योंकि निश्चय के साथ ही व्यवहार होता है। निश्चय ध्यान मतलब आत्म ध्यान रूप धर्म ध्यान होगा जिसको, उसको ही परमात्मा का ध्यान और जो दया दान आदि रूप जो ध्यान है उसको, मतलब शुभ भाव रूप अवस्थाएं, उसको भी हम उपचार से धर्म ध्यान कह देते है ना। तो इस तरह वो उपचार वास्तव में चौथे गुण स्थान से ही लागू होगा।
और तो चौथे गुण स्थान से धर्म ध्यान होता है। और चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें तक कहेंगे। तो आठवें गुण स्थान से के आठवें समय से फिर शुक्ल ध्यान का प्रारंभ हो जाता है। आठवें से, हाँ, शुक्ल ध्यान। तो इसीलिए यहाँ छठवें और सातवें में धर्म ध्यान है। श्रेणी में भी 8वें से 11वें पर्यंत पहला और 12वें में दूसरा शुक्ल ध्यान है। क्या क्या श्रेणी में क्या बोले? श्रेणी चढ़ना शुरू होता है ना 8वें से। हाँ, 8वें गुण स्थान से श्रेणी है ना। हाँ, 8वें से। श्रेणी में शुक्ल ध्यान होता है। तो 8वें से लेके 11वें तक कौन सा शुक्ल ध्यान होगा? पहला वाला, पृथकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान, अभी बताएंगे। हाँ, आएगा, है ना। और 12वें गुण स्थान वाले के एकत्व वितर्क अविचार नाम का शुक्ल ध्यान होगा, दूसरा शुक्ल ध्यान। पर तीसरा जो शुक्ल ध्यान है वो 13वें गुण स्थान में, और चौथा जो शुक्ल ध्यान है वो सिद्ध हो गए 14वें गुण स्थान में, है ना। अयोग केवली के, अयोग केवली के। सिद्ध भगवान तो ध्यानातीत कहे जाते हैं। हाँ, केवल तो श्रुत ज्ञानी को ही मुख्य रूप से कहा जाता है। गुण स्थानातीत। हाँ, वो गुण स्थानातीत हैं, तो ध्यानातीत हैं, व्यवहारातीत हैं, है ना, सिद्ध भगवान। तो देखिए, चलो 37वां सूत्र यहां से प्रारंभ करते हैं शुक्ल ध्यान की चर्चा। शुक्ले चाद्य पूर्व विदः। अर्थ भाभी पढ़िए। शुक्ले चाद्य पूर्व विदः। चाद्य, आधा दा और या मिला के, आधा द और य है। आधा धानी द बात का, हाँ, द और या, द और य है ये मात्रा। शुक्ले चाद्य पूर्व विदः। हाँ, ठीक है। तो पहले के दो शुक्ल ध्यान श्रुत केवली के होते हैं। हाँ, नहीं तो ये पूर्व विधा मतलब पूर्व का ज्ञान वाले। हाँ, पूर्व का ज्ञान वाले। तो पूर्व का ज्ञान वाले का क्या मतलब है? पूर्व को जानते हैं, मतलब अंग पूर्व होते हैं ना, 14 पूर्व। तो पूर्व को जानने वाले होंगे, उन ज्ञानियों को ये प्रारंभ के 2 होते हैं। 14 पूर्व बोला है आपने क्या? पूर्व को जानने वाले को तो श्रुत केवली कहते हैं। हाँ, द्वादशांग के ज्ञाता होंगे, उनको श्रुत केवली कहते हैं। और पूर्व किसको कहेंगे? तो द्वादशांग वालों को। 12 अंग में जो 12वां अंग है उसमें ही तो पूर्व होते हैं। 11 अंग और 14 पूर्व। तो 12वें अंग के भेद हैं, भेदों में 14 पूर्व आते हैं। तो इसलिए द्वादशांग कह दिया तो 14 पूर्व भी उसमें आ गए। तो इसमें द्वादशांग नहीं आएगा ना? तो द्वादशांग के भी कह सकते हैं। और पूर्व विदा, ये पूरे मान लो सभी अंगों का ज्ञान ना हो, लेकिन केवल पूर्व के ज्ञाता हो तो भी 12 अंग और 12 पूर्व के ज्ञाता। 11 अंग और 14 पूर्व। 11 अंग और 12 पूर्व के ज्ञाता ऐसे बोलते हैं। 14 पूर्व तो द्वादशांग वाले हो गए ना, द्वादशांग। हाँ, लेकिन कोई को पूर्व का ज्ञान है ना, तो भी वो इसको पात्र कहलाएंगे। ये विशिष्ट कथन है, अभी और चर्चा आएगी जिसमें हम ये समझेंगे कि ये नियम नहीं है कि पूर्व के ज्ञाता होंगे तो ही शुक्ल ध्यान होगा, नहीं तो शिवभूति मुनिराज का क्या होगा? शुक्ल ध्यान हुआ था, है ना। वो तो अष्ट प्रवचन मात्र ज्ञान था। और तुसमासम घोषंतो क्या होगा? उड़द और छिलका, दाल और छिलका भिन्न है, ऐसा जान के उन्होंने ये जाना कि गुरु का उपदेश था कि आत्मा शरीर से भिन्न है। और वो याद आया, उन्होंने शरीर से भिन्न अपनी आत्मा में ध्यान लगाया और उनको केवल ज्ञान हुआ। तो वो तो कोई अंग पूर्व के ज्ञाता नहीं थे, मतलब कोई भी ज्ञाता नहीं थे वो, नहीं। तो कम से कम ज्ञान बताया गया है अष्ट प्रवचन मातृका। प्रवचन माताएं कौन कहलाती हैं?
पांच समिति और तीन गुप्ती, 5 समिति और 3 गुप्ती, ये 8 होते हैं। 8 हो गए ना। इनका जिसको ज्ञान हो उसको कहते हैं अष्ट प्रवचन माता का ज्ञान। इनको अष्ट प्रवचन माता कहते हैं, 5 समिति और 3 गुप्ती। तो इतना भी ज्ञान होगा किसी को तो वो भी केवल ज्ञान को पा सकते हैं, मतलब वो भी शुक्ल ध्यान कर सकते हैं। शुक्ल कौन से ध्यान वाला बताइए? 3 ये जो बताया ना, हाँ, वो जो भी कर सकते हैं। 8 प्रवचन माता। 8 कौन कौन से? 5 समिति और 3 गुप्ती, है ना। ये 8 हो गए। ये 8 का ज्ञान होगा तो अभी वो जीव, मतलब बाकी सब ज्ञान नहीं है, बहुत सारा श्रुत ज्ञान, क्षयोपसम ज्ञान, लेकिन केवल 8 चीजों का ज्ञान है। इतना क्षयोपसम तो होना चाहिए ना। वो जीव, वो मुनिराज अपने स्वरूप ध्यान के बल से, सभी स्वरूप ध्यान के बल से केवल ज्ञान पाते हैं। हाँ, तो स्वरूप से इतना क्षयोपसम तो कम से कम होना चाहिए कि 5 समिति और 3 गुप्ती का ज्ञान। तो वो जघन्य कथन, मतलब जघन्य ज्ञान है, मतलब इतना कम से कम ज्ञान तो होना चाहिए। ये उत्कृष्ट बात है, उत्कृष्ट कथन है कि पूर्व विदा, पूर्व के ज्ञाता होंगे वो शुरुआत के 2 शुक्ल ध्यान के पात्र हैं। क्योंकि मतलब द्वादशांग के ज्ञाता हों या केवल इन 14 पूर्व में से कोई पूर्व के ज्ञाता हों, इतना ज्ञान हो तो भी वो शुक्ल ध्यान के पात्र हैं। ठीक है। और बाकी के जो 2 ध्यान है उनको क्यों नहीं लिया यहाँ पर? यहाँ जो कहा पूर्वविदा कि प्रारंभिक 2 शुक्ल ध्यान पूर्व विद वालों को होते हैं, मतलब पूर्व के ज्ञाताओं को होते हैं। तो वो अगले जो 2 शुक्ल ध्यान है वो क्यों नहीं कहे यहाँ? केवलियों के होते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। वो केवली होते हैं क्योंकि ये श्रुत केवली को होते हैं और वो केवली को होते हैं। तो श्रुत केवली तो द्वादशांग के ज्ञाता ही होते हैं। द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं, गंधर्व में आएंगे ना वो तो। हाँ, बाकी यहाँ लिखा है पूर्व विदा का अर्थ पूर्व को जानने वाले श्रुत केवली के होते हैं। हाँ, वही लिखा है कि श्रुत तो उनको भी श्रुत केवली कहा गया है। ठीक है। हाँ। और आगे के सूत्र में लिखा है, जो अपन ने अभी शंका पैदा प्रश्न उठाया, तो अंतिम 2 शुक्ल ध्यानों के स्वामी बताते हैं। पढ़िए। परे केवलिन। परे केवलिन। परे मतलब बात के ना, बात के। तो अपने आप ही समझना है कि बात के 2 इधर आ गए तो फिर बात के 2 खुद ही समझना पड़ेगा। 2 तो नहीं लिखा है, 2 भी नहीं लिखा, लेकिन द्विवचन का प्रयोग है। परम परे, परे का प्रयोग है, परे द्विवचन है। उससे है कि 2 बाद के 2, बाद के 2 अर्थात सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवर्ती वो केवली होते हैं, केवली भगवान को होते हैं। प्रारंभ के 2 पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क वो पूर्व वेदों को होते हैं। केवली के 2 केवली भगवान को होते हैं। सहयोग केवली और अयोग केवली दोनों केवली हैं। तो सहयोग को सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और अयोग केवली को विपरीत क्रिया निवर्ती। ठीक है। ये मतलब ये कि ये जो बाद के जो 2 शुक्ल ध्यान हैं ये छदमस्थों को नहीं होते, केवल ज्ञानियों को ही होते, है ना। 12वें गुण स्थान तक बालों को नहीं होते। 12वें गुण स्थान तक सब छदमस्त हैं। छदमस्त, छद में स्थिता इति छदमस्था, मतलब छद्म अर्थात ज्ञानावरण दर्शनावरण से युक्त, ज्ञान दर्शन से सहित हैं, वो छदमस्त हैं। उपशम ज्ञान वाले, उपशम ज्ञान वाले होते हैं, वो छदमस्त कहलाते हैं। ठीक है। अब यहाँ तो पहले नंबर उल्लेख कर दिया कि प्रारंभ के 2 शुक्ल ध्यान पूर्व वेदों को होते हैं और बाद के 2 शुक्ल ध्यान केवली भगवान को होते हैं।
अभी तक तो गिनाए ही नहीं थे कि वो शुक्ल ध्यान है कौन से चार जिनकी चर्चा कर ली। हाँ वही हम बोले, यहाँ दिखे दे ही नहीं, बस दो दो बोल दिए। हाँ तो वो अब अगले सूत्र में बताया है 39 पढ़िए। पृथकत्व एकत्व पृथकत्व पृथकत्वैकत्व तक चाहिए। पृथकत्वैकत्व हाँ वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती व्युत्परत क्रिया निवर्तिनी। व्युत्परत क्रिया निवर्तिनी। पृथकत्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती व्युत्परत क्रिया निवर्तिनी। पृथकत्वैकत्व वितर्क, यहाँ बस हाँ यहाँ से बोलना है पृथकृत वेकत्व, ऐसे बोलना है ना? नहीं, पृथकत्वैकत्व, पृथकत्वैकत्व, पृथकत्वैकत्व। हाँ नहीं कत्व, पृथकत्वैकत्व ऐसे बोलना है। लगातार बोलेंगे तो पृथकत्वैकत्व सुनाई देगा, ऐसा सुनाई देगा। पृथकत्वैकत्व तर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती व्युत्परत क्रिया निर्वर्तिनी। निर्वर्तिनी, ठीक है, निर्वर्तिनी। पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युत्परत क्रिया निवृत्ति। ये चार शुक्ल ध्यान के भेद है। बिल्कुल। तो पृथकत्व वितर्क, वितर्क लगा है जो शब्द, वो दोनों में जोड़ना है। तो पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क दो में जोड़ना है पहले तो। हाँ दोनों, ये सब दोनों में जुड़ेगा। और अर्थ में आगे इसका विश्लेषण है, तो अर्थ यही कर दिया है। तो पूरा नाम बताया है पृथकत्व वितर्क विचार, ये आगे आएगा, विचार और अविचार। और एकत्व वितर्क अविचार। देखो विचार बड़ी की मात्रा है, अविचार बड़ी की मात्रा, ये विचार नहीं है ना। अविचार और विचार और अविचार, इसके विशिष्ट अर्थ हैं जो नीचे बताए हैं आगे के सूत्रों में। और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, विपरीत क्रिया निवर्तिनी, निवर्ती। चलिए, तो ये तो नाम हो गए। अब आगे इसका स्वरूप बताएंगे। त्रैक योग काय योगानाम। त्रैक योग काय योगानाम। त्रैक योग काय योगा नाम, ठीक है। अब क्या अर्थ हुआ? त्रैक, तो त्रैक माने तो तीन हुआ ना, प्लस एक, त्रि विच्छेद करेंगे, त्रि एक, योग काय योग अयोगा नाम। मतलब कैसे होगा? त्रि योग, एक योग, काय योग अयोग। काय योग अयोग, तो त्रैक का नहीं है, त्रैक का नहीं है, त्रि प्लस एक, अर्थात तीन, एक अर्थात एक, उसके बाद लगा है योग, तो त्रि योग, तीन योग, एक योग, एक योग, फिर काय योग, तो काय योग अयोगा नाम, अयोग तो अयोग। तो ये जो ऊपर चार शुक्ल ध्यान बताए थे, उसमें क्रम से ये लगाना है अर्थ। यहाँ उनको क्रम से लगाना है कि किनके कितने योग हैं या अयोग है, क्या है वो यहाँ बताया है। तो पहले शुक्ल ध्यान पृथकत्व वितर्क विचार, उसमें तीनों योग होते हैं। नहीं, लेकिन अब इस सूत्र से कैसे पता चल रहा है कि नहीं, मुझे समझ में आ रहा है।
चल रहा है ना, अर्थ निकालिए। देखो 3 1 योग आपने बताया, वो तो समझ गई अब मैं। हाँ, फिर योग, एक योग, काय योग, ये बोल रहे काय योग और फिर अयोगा नाम, अयोग। योग का नाम। तो काय योग मतलब तो एक काय काय योग, एक ही हाँ, योग, 3 योग में से एक ही योग बोला है। एक ही योग रहेगा, काय योग। अब गिनिए किन के कौन सा है। 3 योग होते हैं पृथकत्व वितर्क विचार वाले के, मतलब 8वें गुण स्थान से लेके 11वें गुण स्थान तक पृथकत्व वितर्क विचार नाम का शुक्ल ध्यान है। तो उनको तीनों योग होते हैं, योग संक्रांति होती है, भी आएगा आगे। और एकत्व वितर्क अविचार वाले के केवल एक ही योग है ना, एक ही योग लिखा है वहां। तो या तो मन होगा, या वचन होगा, या काय होगा, 3 में से कोई एक होगा। फिर उसके बाद योग, काय योग, तो ये हो गए कौन से, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती 13वें गुण स्थान वाले। योग निरोध करते हैं ना, तब ये शुक्र ध्यान होता है। 13वें गुण स्थान में भी आखिरी में होता है, ये पूरे टाइम नहीं चलता रहता ये ध्यान, है ना। काय का योग 13वें 14वें में, 13वें गुण स्थान के आखिरी में होता है, जिसको कहा है ना योग निरोध हुआ। हाँ योग निरोध हुआ। भगवान योग निरोध करते हैं, तो योग निरोध करते हैं उस समय केवल काय योग है। फिर उसका भी अभाव हो जाता है 14वें गुण स्थान में, काय योग का भी अभाव हो गया, तो वो कहलाते हैं अयोग। इसलिए उनका नाम भी है अयोग केवली। यहाँ जो अयोग लिखा है, हाँ, अयोग। और अरहंत जो 13वें गुण स्थान वाले हैं वो सहयोग केवली हैं, 14वें वाले अयोग केवली हैं। तो नाम भी इसीलिए है, उनके अयोग है, मतलब योग का अभाव हो गया, मन वचन काय योग तीनों नहीं है। ठीक है। लेकिन एक बार फिर से मेरे को सूत्र समझना था। त्रय मतलब तो 3 हो गया, 1 हो गया योग, तो अपने को खुद ही बोलना है कि ये पहले नंबर का है। क्यों, क्रम है ना, 4 है ना, क्रम से 4 दे है ना, ये 4 1 2 3 ऊपर 4 4 ध्यान बताए, नीचे 4 ये क्रम से बताया कि 3 योग, 1 योग, काय योग और अयोग। तो अब अपन ये लगाएंगे कि पहले ध्यान वाले को 3 योग होते हैं, दूसरे ध्यान वाले को 1 योग होता है, तीसरे ध्यान वाले को काय योग होता है, चौथे ध्यान वाले को अयोग होता है, योग का अभाव। लगा लेंगे उसको। कैसे लगाना पड़ेगा। हाँ तो थोड़ा सा मतलब समझना पड़ेगा, मतलब हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा। वो तो समझ ठीक है। गए योग। अब यहाँ बताया आगे, इनका विश्लेषण करेंगे। ये जो अपन ने विचार का क्या अर्थ है और वितर्क का क्या अर्थ है ना, ये सब समझा रहे हैं। अविचार का क्या अर्थ है, और तो देखिए अब प्रारंभिक 2 शुक्ल ध्यानों का विशेष वर्णन करते हैं। देखिए 41वां सूत्र पढ़िए। एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे। पूर्वे मतलब प्रारंभ, पूर्वे मतलब तो परे मतलब तो बाद का हुआ, आधे मतलब आरंभ का हुआ, ये पूर्वे मतलब कि प्रारंभ की। पूर्वे, प्रारंभ के, पूर्व के। हाँ, तो पूर्व के, अब द्विवचन का प्रयोग है, पूर्वे, पूर्वम, पूर्वे, तो द्विवचन है तो हम समझ लेंगे पूर्व के 2। तो अर्थात पृथकत्व वितर्क विचार और एकत्व वितर्क अविचार, ये 2। इसमें भी बोला हुआ है क्या एकाश्रय? हाँ, ये कैसे होते हैं, एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, प्रारंभिक 2 एक के आश्रित वितर्क और विचार युक्त हैं। ठीक है, मैंने पहले के 2 आरंभ के 2, जो आरंभ के 2 है ना, पहले वाले प्रत्यक्ष और एकत्व वो जो है वो वितर्क सहित और विचार सहित होते हैं। तो वितर्क का क्या मीनिंग? ये अभी बताएंगे अगले सूत्रों में। अच्छा, बस अभी बोला एकाश्रय मतलब एक के आश्रित, एक के आश्रित, एक ही यहाँ लिखा एकाश्रय अर्थात एक ही सकल श्रुत ज्ञान के आश्रित होना एक आश्रय है। ये सब श्रुत ज्ञान में ही होते हैं ये,
श्रुत ज्ञान रूप हैं, श्रुत ज्ञानी के ही होते हैं। तो श्रुत ज्ञान, एक श्रुत ज्ञान का ही आश्रय है इनको। श्रुत ज्ञान तो एक के आश्रित मतलब शुद्ध ज्ञान के आश्रित। हाँ, यहाँ लिखा है एकाश्रय, अर्थात एक ही सकल श्रुत ज्ञान के आश्रित होना एक आश्रय है। श्रुत ज्ञान से सहित होना सवितर्क है। अर्थ योग शब्द के परिवर्तन से सहित होना सविचार है। पूर्वे शुक्ल ध्यान के 4 भेदों में से प्रारंभिक 2 भेद अर्थात पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क, ये दोनों शुक्ल ध्यान मात्र श्रुत ज्ञान के आश्रित और अर्थादि परिवर्तनमय विचार सहित हैं। अब यहाँ कोई ऐसा न समझ ले कि यहाँ तो लिख दिया कि प्रारंभ के 2 विचार सहित हैं, तो तत्काल आचार्य ने, भाई साहब तत्काल आचार्य ने कह दिया अविचारम द्वितीयम, जिससे ना समझ ले कि वो भी विचार सहित है ना। तो प्रारंभ के 2 वालों को ये विशेष, ये तो सामान्य है कि एक के आश्रित है, मतलब श्रुत ज्ञान में ही होते हैं। वितर्क श्रुत ज्ञान में ही होते हैं, वितर्क सहित हैं और विचार युक्त हैं। तो अब विचार युक्त हैं का मतलब विचार ही नहीं, विचार से रहितपना भी होगा, है ना, उसका विपरीत भी है। इसलिए अगले सूत्र में तो तत्काल ये कहा कि द्वितीय भेद जो है वो विचार रहित है। पढ़िए। द्वितीय तो विचार रहित है और पहला विचार सहित है, और वितर्क का क्या मीनिंग बताया? अभी बता रहे ना। अच्छा, वितर्क का यहाँ तो बता दिया, शुद्ध ज्ञान को। अच्छा, शुद्ध ज्ञान से सहित होना सभी तर्क है, लेकिन अभी सूत्र में ही बताया है। पढ़िए 42वां। अविचारम द्वितीयम। द्वितीयम क्या हुआ? द्वितीयम एकत्व वितर्क अविचार नाम का जो शुक्ल ध्यान है वो द्वितीय का अर्थ हुआ, और वो कैसा है? अविचार। देखो वा में बड़ी की मात्रा है ना, तो दूसरा विचार रहित है। अब यहाँ विचार का क्या अर्थ हुआ? एकत्व वितर्क नामक दूसरा शुक्ल ध्यान अर्थादि परिवर्तन से रहित अविचारमय है। इसका तात्पर्य हुआ कि 12वें गुण स्थान में होता है ये एकत्व वितर्क अविचार नाम का शुक्ल ध्यान, तो उनके जो भी योग होगा, मन योग, वचन योग, काय योग या द्रव्य गुण पर्याय, इसमें जो परिवर्तन हो रहा था पूर्व के